डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पीएलसीटी वर्किंग जो कि जीआर एसआर 14.25 में दिया है, सो उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि पीएलसीटी के जो टी चार फार्म हैं, टी बार ए 1425, टी बार बी 1425 और टी बार सी 1425 और टी बार डी 1425, ये नए फॉर्मेट्स आए हैं। सो हम उनके रूल्स को एक बार वन बाय वन देखेंगे। सो लेट अस सी वन बाय वन। सो फर्स्ट जीआर के बारे में बात करेंगे। जीआर 14.25 दैट इज अबाउट लाइन क्लियर टिकट्स। सो जीआर में क्या बोलता है देखेंगे हम कि नंबर 1 when owing to failure or non provision of electrical block instrument, मतलब कि जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल है खराब हो गया या उसका प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, देन द अथॉरिटी टू प्रोसीड इज ए लाइन क्लियर टिकट। तो उस समय क्या होता है, एटीपी जो है लाइन क्लियर टिकट बन जाता है। मतलब जैसे नॉर्मल एटीपी क्या है, ऑफ पोजीशन ऑफ एलएसएस, लेकिन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नहीं है या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब है तो हम पीएलसीटी देते हैं, उसी को लाइन क्लियर टिकट कहा जाता है। It shall, except under special instructions, be in the following form. सो यदि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो उनके हैं कुछ अदरवाइज हैं तो बात अलग है, नहीं तो सामान्य तौर पर निम्न फॉर्मेट के होते हैं। पॉइंट नंबर 2, फॉर्मेट क्या है, ईच सच टिकट, यानी जो पीएलसीटी का फॉर्म है उसी को टिकट कह रहे हैं। ईच सच टिकट सेल बियर ए सीरियल नंबर। तो ये जो अपना पीएलसीटी का पैड होता है, पेपर लाइन क्लियर टिकट के जो ए बी सी डी चारों फार्म है, चारों पैड है, सीरियल नंबर्स उसके ऊपर प्रिंटेड रहते हैं। विच शैल बी रिकॉर्डेड इन द ट्रेन सिग्नल रजिस्टर। तो ये सीरियल नंबर को हम जब भी पीएलसीटी इशू करते हैं लोको पायलट को, तो उसका सीरियल नंबर हमें रिकॉर्ड करना चाहिए टीएसआर पर। ओके, द नंबर्स फॉर द डाउन डायरेक्शन being clearly distinguished from those for the up direction। और जो अप पीएलसीटी जो टी बार सी 1425 का पैड है उसके सीरियल नंबर्स अलग रहते हैं और डाउन के सीरियल नंबर्स अलग रहते हैं। ओके, देन आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द टिकट रिफर्ड इन सब रूल 1 एंड 2, यानी ऊपर जो हमने रूल नंबर 1 और 2 में टिकट के बारे में, पीएलसीटी के बारे में बात किया है, शैल बी प्रिंटेड ऑन व्हाइट पेपर। तो आपने देखा ही है पीएलसीटी ये व्हाइट पेपर के ऊपर प्रिंटेड रहता है और इंक जो यूज कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए ब्लू फॉन्ट यूज करते हैं। टू डिस्टिंग्विश पेपर लाइन क्लियर टिकट फॉर अप एंड डाउन डायरेक्शन। अप पीएलसीटी और डाउन पीएलसीटी को भी आप जानते हैं, देखा है आपने, उसके ऊपर वाटर मार्क एरो बना रहता है। अप में एरो ऊपर की तरफ डायरेक्शन रहता है और डाउन पीएलसीटी में डाउन की ओर एरो रहता है, वाटर मार्क। सो क्लियरली पता लगता है कि ये अप पीएलसीटी है और डाउन वाली डाउन पीएलसीटी है। ओके, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट एसआर, ये एसआर जो है साउथ सेंट्रल रेलवे का है। तो जो दूसरे जोन के लोग देख रहे हैं नॉर्मली यही रूल रहेगा, पर फिर भी अपने यहाँ के सब्सिडरी रूल से एक बार चेक कर लेना चाहिए अपनी संतुष्टि के लिए। सो एसआर 14.25.1 ऑन सिंगल लाइन, डबल लाइन एंड मल्टी लाइन या मल्टीपल लाइन भी कहते हैं, मल्टी लाइन भी कहते हैं, सेक्शंस व्हेन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज इंटरप्टेड, मतलब जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब है, आर सस्पेंडेड या उसकी कार्य को किसी अन्य कारण से सस्पेंड किया है, रोक दिया है, एवरी ट्रेन शैल बी स्टॉप्ड, तो हर ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी। रन थ्रू ट्रेन बीइंग स्टॉप्ड आउट ऑफ कोर्स, और जो रन थ्रू ट्रेन जाने वाली है, क्योंकि पीएलसीटी देना है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सस्पेंडेड है या खराब है, तो आउट ऑफ कोर्स सब गाड़ियों को रुकना पड़ेगा। एंड द स्टेशन मास्टर शैल इशू टू द लोको पायलट ऑफ ए ट्रेन, तो हर ट्रेन के लोको पायलट को स्टेशन मास्टर क्या देगा, पेपर लाइन क्लियर टिकट, जिसको हम पीएलसीटी बोलते हैं, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म दैट इज टी बार सी 1425, यानी अप डायरेक्शन के लिए हम साउथ सेंट्रल रेलवे में टी बार सी 1425 देते हैं
और डाउन डायरेक्शन के लिए टी बार डी 1425 फार्म लोको पायलट को दिया जाता है। सो दूसरे जोन में भी नॉर्मली जहाँ तक मुझे मालूम है यही फार्म यूज होता है। विच शैल बी द कंबाइंड अथॉरिटी। अब साउथ सेंट्रल रेलवे में जो अमेंडमेंट नंबर 16 आया था जून 2024 में, तो उसमें पीएलसीटी को कंबाइंड अथॉरिटी के रूप में यूज किया जाने लगा है कि यदि मान लीजिए स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर दोनों खराब है या आईबी सिग्नल भी खराब है, तो हम उसको एक ही फार्म में पीएलसीटी में पूरा लिख के दोनों सिग्नलों को ऑन में पार करने के लिए प्राधिकार दे सकते हैं। इसीलिए इसका नाम चेंज हुआ है, जून 2024 से इसका नाम कंबाइंड अथॉरिटी उस समय कहा जाता है। फॉर द ट्रेन टू प्रोसीड एंड टू पास इंटरलॉक्ड डिपार्चर सिग्नल्स आईबी सिग्नल आर बोथ एट ऑन, यानी जो एडवांस स्टार्टर है उसको और आईबी सिग्नल दोनों को यदि ऑन में पार करना है तो दोनों के लिए कंबाइंड अथॉरिटी पीएलसीटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन डिफेक्टिव पोजीशन, ऑन में या खराब है पोजीशन, तो खराब स्थिति में भी हम सेम अथॉरिटी से ऑन में पार कर सकते हैं। ओके, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट, द प्रेस्क्राइब्ड पेपर लाइन क्लियर फॉर्म नंबर्स आर पॉइंट ए लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज। तो ये पीएलसीटी जैसा कि आप जानते हैं 4 फॉर्म है। तो एक तो है लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज जिसका नंबर है टी बार ए 1425, डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर उसको फिलअप करता है एडवांस सेशन से पूरा जानकारी प्राइवेट नंबर सब लेने के बाद। देन बी लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज फॉर यूज बाय ट्रेन रिसीविंग स्टेशन मास्टर। सो जो लाइन क्लियर देता है उसको रिसीविंग स्टेशन मास्टर भी कहते हैं या एडवांस स्टेशन मास्टर कहते हैं। सो वो रिकॉर्ड के पर्पज के लिए टी बार भी 1425 के सारे कॉलम फिलअप करेगा, उसमें प्राइवेट नंबर ट्रेन पर्टिकुलर्स पूरा रहेगा। आगे फॉर्मेट है, उसमें जो भी डाउट्स हैं आपको हम क्लेरिफाई करेंगे। द प्रेस्क्राइब्ड पेपर लाइन क्लियर टिकट नंबर्स आर पेपर लाइन क्लियर टिकट अप टी बार सी 1425, यानी अप डायरेक्शन के लिए टी बार सी 1425 और डी डाउन डायरेक्शन के लिए टी बार डी 1425। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट, नोट ऑन डबल लाइन सेक्शन। एक यहाँ पे एक नोट इसलिए दिया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि डबल लाइन में एक डायरेक्शन में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है और दूसरे डायरेक्शन में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब है, तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि जिस डायरेक्शन में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का डायल ठीक है उधर हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, और दूसरे डायरेक्शन में जिधर उसका डायल नहीं काम कर रहा है उधर हम पेपर लाइन क्लियर टिकट से ट्रेन को चला सकते हैं। नहीं, दोनों एक साथ हो सकता है अब, क्योंकि अप और डाउन डायरेक्शन अलग अलग है, ऐसा साउथ सेंट्रल रेलवे में रूल है। ओके, दूसरे जोन के लोग प्लीज अपने यहाँ के सब्सिडरी रूल से कंफर्म करने के बाद ही तब इसको एक्सेप्ट करिएगा। ऑन डबल लाइन सेक्शन व्हेन ए एंड बी ब्लॉक स्टेशन, मान लीजिए कि 2 स्टेशन है ए और बी, इन केस ऑफ पार्शियल फेल्योर ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, यानी पूरी तरह खराब नहीं है, पार्शियल खराब है, इफ द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग इन से अप डायरेक्शन ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ जाने वाले अप डायरेक्शन मान लीजिए उसको, उधर के लिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर TOL लाइन क्लोज वो सब पूरा काम कर रहा है। द ट्रेन विल बी डिस्पैच्ड आफ्टर टेकिंग लाइन क्लियर ऑन द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। सो ए टू बी अप डायरेक्शन के लिए हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर लेके सिग्नल पे ट्रेन को भेज सकते हैं, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन द रिवर्स डायरेक्शन बी टू ए मीन्स डाउन डायरेक्शन, बी टू ए डाउन डायरेक्शन हो गया, द ट्रेन विल बी डिस्पैच्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ पेपर लाइन क्लियर टिकट। तो ऐसा कर सकते हैं, ये क्लियर यहाँ नोट में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट, SR 14.25.2 अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस द फॉर्मेट ऑफ द पेपर लाइन क्लियर फॉर्म्स एंड पेपर लाइन क्लियर टिकट्स आर एज बिलो। सो साउथ सेंट्रल रेलवे में जो पीएलसीटी के चारों फार्म है ABCD, उनका फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। जो न्यू फॉर्मेट है उसको फिलअप करना भी हम लोग देखेंगे बारी बारी। दूसरे जोन के लोग फिर यहाँ मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि अपने यहाँ के फार्म्स को टैली करा लें, नॉर्मल सेम होना चाहिए, फिर भी कुछ अलग है तो एक बार इंश्योर करना आवश्यक है। ओके, फिर आगे देखेंगे वो फॉर्मेट्स को।
यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर इज 8309665781। this is on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. तो फर्स्ट है, देखिए टी बार A1425, इसका नाम है लाइन क्लियर इंक्वायरी एंड रिप्लाई मैसेज बुक। इसको इंक्वायरी और रिप्लाई क्यों बोला जा रहा है, जबकि ये डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर फिलअप करेगा तो एक तरह से लाइन क्लियर इंक्वायरी फॉर्म ही है। रिप्लाई मैसेज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो एडवांस स्टेशन मास्टर या रिसीविंग स्टेशन मास्टर जो रिप्लाई देता है उसको भी हम एंट्री करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है यहाँ पे लाइन क्लियर इंक्वायरी एंड रिप्लाई मैसेज बुक। इन द इवेंट ऑफ फेल्योर, सस्पेंशन, नॉन प्रोविजन ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ओके, और दूसरी जो जानकारी की बात है कि इस नए TBAR A1425 फॉर्मेट में ओनली स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर है। पुराने वाले में जो इसके पहले सिस्टम था उसमें लोको पायलट का भी हम एक्नॉलेजमेंट लेते थे, अब इसमें उसको निकाल दिया गया है, ओनली स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर है और हम अपने सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रखते हैं इसको। ओके, किसी को देने की भी ज़रूरत नहीं है। सो देखते हैं वन बाय वन कॉलम। ट्रेन डिस्पैचिंग स्टेशन, जो डिस्पैच कर रहा है वही भरेगा। लाइन क्लियर इंक्वायरी कैसे पूछ रहे हैं, देखिए नंबर 1 डेट, डेट डाल दिया आज का डेट। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और तो हम जिस टेलीफोन पे प्राइवेट नंबर एडवांस स्टेशन मास्टर से बात करें वो कम्युनिकेशन का नाम लिखिए। नंबर 2 फ्रॉम स्टेशन मास्टर, नेम ऑफ स्टेशन मास्टर, तो मैं खुद ही हूँ, मैं ही लाइन क्लियर पूछ रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगा। ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर मान लीजिए मैं हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगा। ऑफ डैश स्टेशन, और नेक्स्ट कॉलम में अपने स्टेशन का नाम लिखेंगे। देन टू स्टेशन मास्टर, यानी एडवांस स्टेशन मास्टर का नाम पूछ के यहाँ लिखना है। टू स्टेशन मास्टर, उनका नेम ऑफ एसएम, यानी रिसीविंग का जो एसएम है जो लाइन क्लियर दे रहा है उसका नाम लिखना है। देन उसके आगे उनके स्टेशन का भी नाम लिखना है। तो क्लियर है एकदम कॉलम। देन पॉइंट नंबर 3 लास्ट ट्रेन नंबर, आखिरी ट्रेन जो भी चाहे हमारे यहाँ से गई है या उनके यहाँ से आई है, सो लास्ट ट्रेन नंबर सो एंड सो, वो अप में आई है या डाउन में आई है, लेफ्ट। हाँ, तो ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम या नंबर जो भी पर्टिकुलर से लिख करके लेफ्ट डैश स्टेशन डैश आवर, अब जिस तरफ से आई है सो उस स्टेशन का नाम लिखना है। मान लीजिए हमारे यहाँ से गई तो हमारे स्टेशन का नाम, उधर से स्टार्ट हुई तो उधर स्टेशन का नाम, एट डैश आवर्स, ये स्टार्टिंग का स्टेशन और स्टार्टिंग का टाइम डाल दिए। एंड अराइव एट, वो स्टेशन किस स्टेशन पे अराइवल उसका हुआ उस स्टेशन का नाम, और आगे एट डैश आवर्स में टाइम डालना है। नंबर 4 इज लाइन क्लियर फॉर डैश ट्रेन, अब हम जिस ट्रेन का लाइन क्लियर पूछ रहे हैं उस ट्रेन का पर्टिकुलर्स पूछना है, नंबर या नाम जो भी है वो लिखना है। ट्रेन प्रोसीडिंग इन डैश डायरेक्शन, और अप में जा रही तो अप लिखना है, डाउन में जा रही तो डाउन लिखना है। आस्क्ड एट डैश आवर्स, जिस समय हम लाइन क्लियर पूछ रहे हैं उसका टाइमिंग यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। देन पॉइंट नंबर 5 लाइन क्लियर रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम डैश स्टेशन, सो एडवांस स्टेशन का नाम लिखना है एट डैश आवर, हमने किस टाइम में पूछा, और 5वें कॉलम में उस स्टेशन का नाम लिखते हुए किस टाइम पे हमको लाइन क्लियर मिला। पॉइंट नंबर 6 प्राइवेट नंबर रिसीव्ड इन सपोर्ट ऑफ लाइन क्लियर इन फिगर एंड वर्ड्स, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने हमको प्राइवेट नंबर दिया लाइन क्लियर के लिए 42, तो फिगर्स में गिनती में लिख देंगे 42 और आगे वर्ड्स में लिख देंगे 42, राइट। देन पॉइंट नंबर 7 द एलसी गेट्स इंटरलॉक्ड विद फेल्ड सिग्नल, जिस सिग्नल के लिए हम अथॉरिटी दे रहे हैं यदि उसके साथ कोई इंटरलॉक गेट है तो उसका भी पर्टिकुलर्स लिखना है यहाँ पे। हैव बिकम नॉन इंटरलॉक एंड क्लोजर इंश्योर्ड थ्रू प्राइवेट नंबर, तो जब सिग्नल से इंटरलॉक कोई गेट है
तो ख़राब होगा, चाहे आईवी सिग्नल से इंटरलॉक गेट ख़राब है या एडवांस स्टार्टर से इंटरलॉक गेट ख़राब है, तो उस गेट को हम प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करके गेटमैन से फ़ोन में बता के गेट क्लोजर इंश्योर करेंगे, और वो यहाँ पे गेट का नंबर और जो प्राइवेट नंबर मिला है गेटमैन से, उस प्राइवेट नंबर यहाँ पे एंट्री करना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 8, इन केस ऑफ, मान लीजिए कि हमने लाइन क्लियर ले लिया, पूरा रिकॉर्ड बना लिया, बाद में किसी भी रीजन से लाइन क्लियर कैंसिलेशन होता है तो यहाँ नीचे रिकॉर्ड करना है। नहीं हुआ कैंसिल, ट्रेन चली गई, तो उसको बाद में स्ट्राइक आउट कर देंगे। लाइन क्लियर कैंसिल एट डैश आवर्स, रीजन्स फॉर कैंसिलेशन, यदि कैंसिल हुआ है तो रीजन क्या था कैंसिलेशन का, और नीचे सिग्नेचर ऑफ स्टेशन मास्टर। इंस्ट्रक्शन में नीचे लिखा है स्ट्राइक आउट विच एवर इज नॉट अप्लीकेबल, इसमें जो भी अप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कोई एलसी गेट नहीं है, उसको स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। कैंसिलेशन नहीं हुआ, इसको स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। जो भी कॉलम यूज नहीं हुए स्ट्राइक आउट कर देना है। देन नोट सेपरेट बुक्स टू बी मेंटेन्ड फॉर ईच ब्लॉक सेक्शन एंड फॉर थर्ड लाइन। मान लीजिए कि थर्ड लाइन भी है तो उसके लिए सेपरेट बुक, यानी ये जो बुक है एक ही लाइन के लिए, मान लीजिए डबल लाइन है तो अप लाइन के लिए यूज कर रहे हैं, तो डाउन के लिए सेपरेट बुक हमें यूज करना चाहिए सीरियल नंबर। ओके, सो ये है मीनिंग यहाँ पे, सेपरेट बुक्स टू बी मेंटेन्ड फॉर ईच ब्लॉक सेक्शन एंड फॉर थर्ड लाइन। सीरियल नंबर टू बी मशीन नंबर्ड, इसमें सीरियल नंबर जो डालना है वो मशीन से प्रिंटेड होना चाहिए। दिस मेमो शैल बी प्रिंटेड इन ब्लैक, और ये मेमो को जैसा आपने देखा T⁻C और T⁻D ब्लू इंक में प्रिंट होता है, T⁻A और T⁻B ब्लैक इंक में व्हाइट पेपर पे प्रिंट किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं T⁻B के बारे में। तो ये फॉर्म है T⁻B 1425, सीरियल नंबर नीचे है, मशीन प्रिंटेड होना चाहिए, फिर भी यदि हम मैनुअली डाल रहे हैं तो सीरियल नंबर डालना चाहिए। ओके, लाइन क्लियर इंक्वायरी एंड रिप्लाई मैसेज यहाँ भी लिखा है, क्योंकि इसमें भी इंक्वायरी की भी कुछ बातें रहती है, रिप्लाई की भी बातें रहती हैं, इसलिए इसका नाम दिया है। सो नीचे देखिए लिखा है ट्रेन रिसीविंग स्टेशन मास्टर, इसको फिलअप करेगा, और लाइन क्लियर रिप्लाई ही नीचे फिर लिखा हुआ है। सो डेट, देन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर 2 फ्रॉम स्टेशन मास्टर। सो उन्होंने पूछा है तो उन स्टेशन मास्टर का नाम लिखना है, ऑफ डैश स्टेशन, और उनके स्टेशन का नाम लिखना है। टू स्टेशन मास्टर मेरा नाम, और ऑफ डैश स्टेशन और मेरा स्टेशन नीचे के लाइन में लिखना है। नंबर 3 लास्ट ट्रेन नंबर, जैसा लास्ट ट्रेन नंबर का उधर T⁻A में आपने देखा पर्टिकुलर, वैसे ही यहाँ पे लास्ट ट्रेन का नंबर, कहाँ से छूटी है, कितने टाइम छूटी है, कहाँ पहुँची है, कितने टाइम पहुँची है, वो लिखना है। नंबर 4 लाइन क्लियर शॉर्ट फॉर डैश ट्रेन, जिस ट्रेन के लिए लाइन क्लियर पूछा है पिछले स्टेशन मास्टर ने, उस ट्रेन का पर्टिकुलर्स डायरेक्शन, अप या डाउन डायरेक्शन, किस टाइम में पूछा है, वो लिखना है। देन पॉइंट नंबर 5, the LC gate interlocked with failed signals have become non-interlock and closure ensured through private number। यदि LC गेट कोई उस सिग्नल से इंटरलॉक्ड है तो उसका पर्टिकुलर्स लिख के प्राइवेट नंबर लिखना है। देन पॉइंट नंबर 6 प्राइवेट नंबर गिवन इन सपोर्ट ऑफ, तो हमने जो भी, मैं रिसीविंग एंड हूँ, एडवांस स्टेशन मास्टर हूँ मैं, तो मैंने जो प्राइवेट नंबर दिया है वो फिगर और वर्ड में, जैसे 42 दिया तो गिनती भी लिखना और वर्ड में 42 लिख देना है, एट डैश आवर्स किस टाइम पे दिया। देन कैंसिलेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए कि किसी कारण से कैंसिल होता है तो रिकॉर्ड पर्पज में इसको मेंटेन करना है, लाइन क्लियर कैंसिल हुआ है इस टाइम पे, रीजन भी लिखना है, और जो कॉलम्स यूज नहीं हुए हैं उसको स्ट्राइक आउट करना है, और हर ब्लॉक सेक्शन के लिए सेपरेट यूज करना है पैड, अलग अलग पैड रखना है, थर्ड लाइन है तो अलग पैड रखना है। देन सिग्नेचर ऑफ स्टेशन मास्टर रख के रिकॉर्ड रखना है, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। तो बी के बाद अब आगे सी हम देखेंगे, T⁻C 1425, इसका भी सीरियल नंबरिंग मशीन प्रिंटेड होना चाहिए। ओके, देन इसका नाम है पेपर लाइन क्लियर टिकट, ब्रैकेट में अप, और वाटर मार्क देखिए क्लियरली रहता है, सेंटर में अप डायरेक्शन में एरो है, यानी अप डायरेक्शन में यूज करना है। ऊपर ब्लू में भी आप देख रहे हैं कि एरो बनी हुई है। सो क्लियरली किसी तरह से किसी को, लोको पायलट स्टेशन मास्टर को डाउट नहीं आना चाहिए कि ये अप डायरेक्शन के लिए यूज होगा।
रीजन्स फॉर इशूइंग पीएलसीटी, जो पहला कॉलम है, तो किस रीजन से, और देखिए कॉपी भी क्लियर लिखा है, लोको पायलट कॉपी एंड स्टेशन रिकॉर्ड। इसका मतलब ये दो कॉपी में बनाया जाएगा, एक लोको पायलट के लिए और एक स्टेशन में अपना रिकॉर्ड के लिए। गार्ड के लिए पीएलसीटी नहीं दिया जाता है, इसका मीनिंग क्लियर है। ओके, तो ये पीएलसीटी इशू होने का क्या कारण है? या तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल है, या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सस्पेंडेड है, या बाय चांस कोई और रीजन है तो लिखने का है। फ्रॉम स्टेशन मास्टर ऑफ डैश स्टेशन, तो मैं अपने स्टेशन का नाम लिखूंगा। टू द लोको पायलट ऑफ डैश ट्रेन, ट्रेन का पर्टिकुलर्स लिखूंगा। द लाइन इज क्लियर एंड यू आर अथराइज टू प्रोसीड टू डैश स्टेशन। अप डायरेक्शन ऑलरेडी सब कुछ मेंशन ही है तो अगले स्टेशन का नाम लिखेंगे, वहां तक जाने के लिए आप परमिटेड है। लाइन क्लियर ऑब्टेन्ड थ्रू ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, सो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से लाइन क्लियर तो नहीं लिया है, कुछ है तो उसको करना है, नहीं तो स्ट्राइक आउट कर देना है। फॉर्म नंबर T⁻A, लाइन क्लियर टेलीफोन पे लिया है, कम्युनिकेशन पे लिया है, उसका नाम लिख देना है, लाइन क्लियर ऑब्टेन्ड थ्रू डैश। ओके, जो भी इसमें यूज नहीं हो रहा है उसको स्ट्राइक आउट कट कर देना है। फॉर्म नंबर T⁻A 1425 एंड प्राइवेट नंबर रिसीव्ड इन सपोर्ट ऑफ लाइन क्लियर, जो पीएन लिखा है उसको वर्ड अक्षरों में, गिनती में, फिगर और वर्ड्स दोनों लिख देना है। देन अथॉरिटी टू पास सिग्नल्स एट ऑन पोजीशन, तो देखिए जब ये कंबाइंड अथॉरिटी बन गई है साउथ सेंट्रल रेलवे में, तो यहाँ पे क्या क्या सिग्नल्स का यहाँ पे देखिए नाम दिया है। यू आर अथराइज टू पास द फॉलोइंग सिग्नल्स एट ऑन पोजीशन, स्पीड नॉट एक्सीडिंग 15 kmph वेयर पासिंग ओवर पॉइंट्स। यदि पॉइंट्स है जो नॉन इंटरलॉक पॉइंट्स है, क्लैंपिंग पैडलॉकिंग है, तो 15 kmph का स्पीड लिमिट फॉलो करना है, रेलवे बोर्ड का गाइडलाइन है। ऑब्जर्व हैंड सिग्नल, जहाँ पे क्लैंपिंग पैडलॉकिंग है वहाँ हैंड सिग्नल भी ऑब्जर्व करना है। एट द फुट ऑफ द डिफेक्टिव सिग्नल, तो खराब सिग्नल के नीचे पीएचएस दिखाना चाहिए। इफ इट प्रोटेक्ट्स पॉइंट्स, पॉइंट्स हैं तो, पॉइंट नहीं है तो वहाँ पीएचएस की आवश्यकता नहीं है, 15 kmph की भी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए स्टार्टर सिग्नल का भी इसमें हम दे सकते हैं, उसका सिग्नल नंबर, पॉइंट जिसको क्लैम्प किया है उसका पॉइंट का पर्टिकुलर्स लिखना है उसके आगे। ऑब्जर्व, यदि उससे इंटरलॉक कोई गेट है तो गेट का पर्टिकुलर्स लिखना है। ऑब्जर्व क्लोजर ऑफ इंटरलॉक एलसी गेट नंबर सो एंड सो। देन इंटरमीडिएट स्टार्टर, कोई इंटरमीडिएट स्टार्टर है जो एडवांस स्टार्टर और स्टार्टर के बीच में, यदि कोई कभी कभी लोको पायलट को क्लियर एडवांस स्टार्टर नहीं दिखता है, ऐसे जंक्शन स्टेशन पे, वहाँ पे स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच में एक और स्टार्टर लगाते हैं, उसको बोलते हैं मध्यवर्ती स्टार्टर या इंटरमीडिएट स्टार्टर। उसका कुछ प्रॉब्लम है तो सिग्नल नंबर लिखना है, पॉइंट लिखना है, गेट है तो गेट लिखना है। देन एडवांस स्टार्टर, उसका नंबर लिखना है, उसको ऑन में पार्क करने के लिए दे रहे हैं, उसका पॉइंट कुछ प्रोटेक्शन नॉर्मली नहीं रहता है एडवांस स्टार्टर के पास, बाई चांस कहीं कुछ है तो उसको लिखना है। देन आईबी सिग्नल, आईबी सिग्नल है तो उसका सिग्नल पर्टिकुलर्स लिखना है, पॉइंट तो क्लैंपिंग नहीं रहता आईबी सिग्नल में, कोई गेट है तो गेट का पर्टिकुलर्स और प्राइवेट नंबर लिखना है। ओके, देन स्ट्राइक आउट विच एवर इज नॉट अप्लीकेबल। देन सिग्नेचर ऑफ लोको पायलट डेट एंड टाइम, तो हम लोको पायलट का एक्नॉलेजमेंट लेंगे, अपना सिग्नेचर करके उनको देंगे, और स्टेशन मास्टर का देखिए स्टैम्प भी लगाना है, और नीचे देखिए डेट और टाइम भी फिक्स करना है, डेट टाइम क्लियरली लिखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो डेट टाइम क्लियर लिखना चाहिए। नोट, सीरियल नंबर टू बी मशीन नंबर, form shall be duplicate, one station record and one loco pilot copy, this memo shall be printed in blue, तो ये ब्लू फॉन्ट से प्रिंटेड है जैसा कि हम फोटो में भी देख रहे हैं। ओके, फिर आगे T⁻D भी देख लेंगे, T⁻D भी सेम टाइप का रहेगा, ओनली थिंग डायरेक्शन चेंज होगा। सो T⁻D में देखिए सारे पर्टिकुलर सेम हैं, सारी बातें सेम है, और ओनली थिंग डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि डाउन में एरो बना है, वाटर मार्क भी डाउन में है, और ऊपर एक ब्लू एरो भी बनी है डाउन डायरेक्शन में, तो डाउन पीएलसीटी कहलाती है, और बाकी सब रूल सेम है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हमारा पीएलसीटी का नंबर चेंज हो रहा है, और उसका पैड सेपरेट मेंटेन करना है वो भी चेंज हो रहा है, राइट। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपने पीएलसीटी वर्किंग जो नए फॉर्म्स है ये इसको बारे में आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी कोई डिस्कशन है, कुछ बात करना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखिएगा, मैं अवश्य आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, और इसके आगे एक अनाउंसमेंट रहेगा,
उसको देखने के बाद तब आप वीडियो बंद कर सकते हैं. ओके. And thank you so much for spending your valuable time, and please subscribe already if you have not subscribed, and press the bell icon so that you get the notification for the next video. और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बना के जल्द ही डालूंगा. थैंक यू सो मच.